नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी। मिलिंद प्रश्न उपमा कथा 5 नर चीता के 2 गुण। साथियों, मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए। तो भिक्षु नागसेन उन्हें 104 गुणों के बारे में बताते हैं, जिसे मिलिंद प्रश्न में उपमा कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस वीडियो में उपमा कथा 5 के बारे में बताया गया है। राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप जो कहते हैं कि नर चीते के 2 गुण होने चाहिए, वे 2 गुण कौन से हैं? भिक्षु नागसेन जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, चीता जंगल की घास पात में या घनी झाड़ी में या पहाड़ में छिपे जानवर पर घात लगाकर उन्हें पकड़ लेता है। वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्खु ने एकांत में आसन लगाकर बैठना चाहिए। जंगल में वृक्ष के नीचे, पहाड़ पर, खोह में, कंदर में, शमशान में, निर्जन वन में, खुली जगह में, पुआल की ढेर पर, शांत जगह में, जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न हो और जहाँ आराम से समाधि लग जाती हो। महाराज, बहुजन हिताय के कार्य में लगा भिक्खु एकांत स्थान पर रहकर जल्द ही 6 अभिज्ञाओं को वश में कर लेता है। महाराज, चीते का यह पहला गुण है जो कि एक भिक्खु में होना चाहिए। महाराज, धम्म संग्राहक महाथेरो ने भी कहा है, जैसे चीता छिपकर जानवरों को धर लेता है, वैसे योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध पुत्र जंगल में रहकर उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं। महाराज, फिर भी यदि चीते का शिकार बाईं ओर गिर जाए तो वह उसे नहीं खाता। वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्खु ने बाँस के देने से, पत्ते के देने से या फूल के देने से या फल देने से या स्नान के देने से या मिट्टी देने से या दातून के देने से, मुँह धोने के लिए पानी देने से या खुशामद करने के कारण या झूठ सच कहकर या किसी की ताबेदारी बजाकर या दूत का काम करके या वैद्य का काम करके या किसी वस्तु की अदला बदली कर या कुछ दे लेकर या झाड़ फूंक कर या ग्रहों का फल बताकर या अंगों के लक्षण बताकर या ऐसा जो कार्य बुद्ध द्वारा निंदित है, मिथ्या जीविका से कमाकर भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे बाईं ओर गिरे शिकार को चीता नहीं खाता। महाराज, चीते का यह दूसरा गुण है जो कि एक भिक्खु में होना चाहिए। महाराज, धम्म सेनापति महाथेर सारीपुत्त ने भी कहा है कि यदि मुँह से मांगकर कुछ मीठी खीर खा लूँ तो उससे मेरी जीविका निंदित समझी जाएगी। यदि मेरी अतड़ियाँ भूख से निकलकर बाहर भी चली आवे तो भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता, प्राण भले ही निकल जाए।